ओम शांति। 16 अप्रैल 2017 अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 19 मार्च 1982। मुरली का सार, कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण। आज सर्वशक्तिमान बाप अपने शक्ति सेना को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं ने सर्व शक्तियों को कहां तक अपने में धारण किया है। विशेष शक्तियों को अच्छी तरह से जानते हो और जानने के आधार पर चित्र बनाते हो। ऐसे ही है ना? विशेष शक्तियों को अच्छी तरह से जानते हो और जानने के आधार पर चित्र बनाते हो। यह चित्र चैतन्य स्वरूप की निशानी है। श्रेष्ठता अथवा महानता, हर कर्म श्रेष्ठ महान है। इससे सिद्ध है कि शक्तियों को चरित्र अर्थात कर्म में लाया है। अगर आपका हर कर्म श्रेष्ठ है, महान है, तो इससे क्या स्पष्ट हो जाता है कि जो शक्तियां आपको मिली हैं उनको आपने कर्म में लाया है, माना चरित्र में लाया है। क्लियर? समझ में आया? निर्बल आत्मा है, वह शक्तिशाली आत्मा है, सर्वशक्ति संपन्न है, वह शक्ति स्वरूप संपन्न है। यह सब पहचान कहां से होती है? कर्म से। क्लियर? माना आप शक्तिशाली हो, आप कमजोर हो, आप सर्व शक्तियों से संपन्न हो, कैसे पता चले? कैसे? कर्म से। क्लियर? ये सब पहचान कर्म से ही होती है, क्योंकि कर्म द्वारा ही व्यक्ति और परिस्थिति के संबंध व संपर्क में आते हैं। ऐसा ही है ना? कर्म के द्वारा ही व्यक्ति और परिस्थिति के संबंध और संपर्क में आते हैं, इसलिए नाम ही है कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्मेंद्रियां, कर्म भोग, कर्म योग। यही है ना? ये सब नाम है ना? तो सबके आगे क्या जुड़ा हुआ है? कर्म। माना आपके कर्म, माना जो कार्य आप करते हो इस शरीर में रहते, उससे ही पता चलता है कि आप कौन सी आत्मा, शक्ति संपन्न हो, सर्व शक्तियों संपन्न हो, निर्बल हो, कमजोर हो। कैसे पता चले? कर्म से। माना आपके ऊपर कोई परिस्थिति आई, आपने उसको कैसे हैंडल किया, इससे ही तो पता चलेगा कि आपके पास शक्तियां थी। ठीक? परिस्थिति आई, घबरा गए, निर्बल हो गए, इससे क्या पता चलेगा कि आप कमजोर आत्मा है। आपने अपने कर्मों द्वारा शक्तियों का साक्षात्कार कराया। माना आपके पास कितनी शक्तियां हैं, ये आपके कहां से पता चले? कहां से पता चले? कर्मों से। क्लियर? इसीलिए नाम है कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्मेंद्रियां, कर्म भोग, कर्म योग। तो इस साकार वतन की विशेषता ही कर्म है। जैसे निराकार वतन की विशेषता कर्मों से अतीत अर्थात न्यारे है, ऐसे साकार वतन अर्थात कर्म। साकार वतन अर्थात कर्म। माना यहाँ इस दुनिया में है तो कर्म के बगैर नहीं रह सकते। अगर आप सोए भी हुए हो ना, तो ये भी क्या है? एक कर्म है ना? अगर आप सोए भी हुए हो तो ये भी क्या है? एक कर्म है। ऐसे साकार वतन अर्थात कर्म। कर्म श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ प्रारब्ध है। कई कहते हैं ना, हमारा भाव ऐसा नहीं था, पर क्या करें, हमारे से ऐसे हो ही जाता है। वरना आपके कर्म श्रेष्ठ नहीं है। कर्म श्रेष्ठ है तो प्रारब्ध भी श्रेष्ठ है।
कर्म भ्रष्ट होने के कारण दुख की प्रारब्ध है। आपके कर्म अच्छे नहीं हुए, इसीलिए आपको दुख अनुभव होता रहता है बार बार। अगर आप अपने कर्मों पर ध्यान दें तो आपको सुख अनुभव होगा, माना प्रारब्ध में आपको सुख मिलेगा। लेकिन आपके कर्म भ्रष्ट है तो इसके कारण आपको क्या प्राप्ति होती है? दुख की प्राप्ति होती है, माना दुख की प्रारब्ध है। लेकिन दोनों का आधार क्या है? क्या है? कर्म। माना अगर आप सुखी हो तो भी कर्म के कारण, अगर आप दुखी हो तो भी कर्म के कारण। कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण है कि कौन कैसी आत्मा है, क्या करती है, ये उसके कर्म बताते हैं। स्पष्ट स्पष्ट। कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण है। कर्म रूपी दर्पण द्वारा अपने शक्ति स्वरूप को जान सकते हो। आपके कैसे कर्म हो रहे हैं, आप कैसी एक्टिविटी करते हो, इससे आप जान सकते हो कि आपके पास कितनी शक्तियां हैं। कर्म रूपी दर्पण द्वारा अपने शक्ति स्वरूप को जान सकते हो। अगर कर्म द्वारा कोई भी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाई नहीं देता तो कितना भी कोई कहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन कर्म क्षेत्र पर रहते कर्म में नहीं दिखाया तो कोई मानेगा? आप भले कहते रहे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन अगर आपके कर्मों में वो शक्तियां नजर नहीं आ रही है तो कोई मानेगा कि ये मास्टर सर्वशक्तिवान है? कोई मानेगा? जैसे अब उदाहरण सुनो उदाहरण। जैसे कोई बहुत होशियार योद्धा हो, बहुत अच्छा होशियार योद्धा हो, युद्ध में बहुत होशियार हो, लेकिन युद्ध के मैदान में दुश्मन के आगे युद्ध नहीं कर पाए। होशियार योद्धा है, ठीक है, परंतु युद्ध के मैदान में दुश्मन के आगे युद्ध नहीं कर पाए और हार खा ले तो कोई मानेगा कि यह होशियार योद्धा है? बताओ। वो अपने आप में कहे मैं होशियार योद्धा हूं, और जब युद्ध करने का समय आया तो वो घबरा के वापस आ जाए तो कोई मानेगा कि ये होशियार योद्धा है? बताओ, मानेगा? ऐसे अगर अपनी बुद्धि से समझते रहें कि मैं शक्ति स्वरूप हूं, लेकिन परिस्थितियों के समय, संपर्क में आने के समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति को कर्म में नहीं लाते तो कोई मानेगा कि ये शक्ति स्वरूप है? बताओ जी। जिस समय जिस शक्ति की जरूरत हो उसे कार्य में ही ना लगाते हो तो कोई मानेगा कि ये शक्ति स्वरूप है? बताओ। सिर्फ बुद्धि तक जानना वह हो गया घर बैठे अपने को होशियार समझना। हाँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत होशियार योद्धा हूँ, और कार्य में लगाने का जब समय आए तो भाग खड़ा हो, वो कोई होशियार योद्धा है? तो ये तो वही बात हो गई कि घर बैठे ही अपने आप को होशियार समझना। लेकिन समय पर स्वरूप ना दिखाया, समय पर शक्ति को कार्य में नहीं लगाया, समय बीत जाने के बाद सोचा तो शक्ति स्वरूप कहा जाएगा? जब भी कोई परिस्थिति आती है, जब भी कोई ऐसा कोई कारण ना कारण कुछ भी बने, तो उस समय वो उस चीज को प्रैक्टिकल अगर यूज कर रहा है तो ही माना जाएगा कि ये होशियार योद्धा है, ये शक्ति स्वरूप है, ये होशियार है। होशियारी का पता कैसे चलता है? जब फील्ड पर उतरते हैं तो पता चलता है ये इंटेलिजेंट है, होशियार है या नहीं है। हर कोई अपने आप में तो बहुत कुछ बनता है, क्या कहते हैं, मेरे जैसा ना दिमाग किसी के अंदर नहीं है। और जब वो फील्ड में उतरता है तो क्या कहता है, नहीं नहीं मेरे से भी ज्यादा होशियार बैठे हैं, है ना, क्योंकि वो यूज नहीं कर पाया। जो होशियारी अगर वो सीख रहा है और वो यूज ना कर पाए तो कोई भी उसे होशियार नहीं मानेगा। क्लियर? समझ में आया?
तो अगर नहीं करते हैं वो यूज, तो वो तो सिर्फ बुद्धि तक जानना, ये हो गया, घर बैठे अपने को होशियार समझना। लेकिन समय पर स्वरूप ना दिखाया, समय पर शक्ति को कार्य में नहीं लगाया, समय बीत जाने के बाद सोचा, तो शक्ति स्वरूप कहा जाएगा? यही कर्म में श्रेष्ठता चाहिए, यही कर्म में श्रेष्ठता चाहिए। जैसा समय वैसी शक्ति कर्म द्वारा कार्य में लगावे, जैसा समय वैसी शक्ति कर्म द्वारा कार्य में लगावे, तो अपने आप को सारे दिन की कर्म लीला द्वारा चेक करो। आपकी कर्म लीला, लीला तो आपने भगवान की सुनी थी ना, लेकिन आपकी क्या है? कर्म लीला। तो सारे दिन में कर्म लीला द्वारा चेक करो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान कहाँ तक बने हैं। तो सारे दिन की क्या चेक करनी है? कर्म लीला चेक करो। रामलीला थोड़ा ना, ये रासलीला, ये क्या है? सब मनुष्यों की कर्म लीला। वाह! राम की रामलीला, श्री कृष्ण की रासलीला, और हर मनुष्य की कर्म लीला। तो सारे दिन की कर्म लीला द्वारा चेक करो कि हम मास्टर से शक्तिवान कहाँ तक बने। विशेष कौन सी शक्ति समय पर विजयी बनाती है, और विशेष कौन सी शक्ति कमजोरी बार बार हार खिलाती है। कई बच्चे अपनी कमजोर शक्ति को जानते भी हैं। कभी कोई धारणा युक्त संगठन होता या अपने स्व पुरुषार्थियों का वायुमंडल होता, तो वर्णन भी करेंगे कि मुझ में ना ये कमी है। जैसे कभी ऐसे बैठे होते हैं ना, मेरे में ना ये कमी है, अगर ठीक हो जाए ना तो बस मैं तो बना बनाया, बाकी और कोई मेरे में दिक्कत है नहीं, बस ये इस चीज की कमी है मेरे अंदर। माना जब हम संगठित रूप में ऐसे बैठे होते हैं, या पुरुषार्थियों का ऐसा वायुमंडल होता है जहाँ पे सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो 100 पुरुषार्थियों का वायुमंडल होता तो वर्णन भी करेंगे, लेकिन साधारण रीति से। मेजॉरिटी अपनी कमजोरी को दूसरों से छिपाने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न क्या था कि बार बार शक्ति की कमजोरी, कौन सी शक्ति की कमजोरी बार बार ऐसा करती है? तो वो क्या होती है कि अपनी कमजोरी को हम क्या करते हैं ना? बताओ, आप बताओ। मेजॉरिटी अपनी कमजोरी को दूसरों से छिपाने की कोशिश करते हैं। समय पर कोई सुनाते भी हैं, फिर भी उसी कमजोरी के बीज को कम पहचानते हैं। मालूम चल गया सबको कि मेरे अंदर क्या फॉल्ट है, कि मुझे कहाँ दिक्कत आती है, और मेरे अंदर किस चीज की कमजोरी है, या कौन सी शक्ति मेरे अंदर नहीं है। ये यहाँ बैठा हर मनुष्य आत्मा जानता होगा, जानता है। कोई नहीं कहेगा मुझे नहीं पता मेरे में कौन सी कमजोरी है। बताओ, हर कोई जानता है? हाथ खड़ा करो। जानता है ना? तो मेजॉरिटी अपनी कमजोरी को दूसरों से छिपाने की कोशिश करते हैं। समय पर कोई सुनाते भी हैं, फिर भी उसी कमजोरी के बीज को कम पहचानते हैं। ऊपर से वर्णन करेंगे, बाहर के रूप के विस्तार का वर्णन करेंगे, लेकिन बीज तक नहीं जाएंगे। इसलिए रिजल्ट क्या होती है? उस कमजोरी के ऊपर की शाखाएं तो काट देते हैं, इसलिए थोड़ा समय तो समाप्त अनुभव होती है, लेकिन बीज होने के कारण कुछ समय के बाद परिस्थितियों का पानी मिलने से फिर उसी कमजोरी की शाखा निकल आती है। अब इस पर थोड़ा विचार करो, क्या कहा बाबा ने। यानी हम सभी को पता है कि हमारे में क्या कमजोरी है, ठीक है। हम थोड़े समय उसका पुरुषार्थ करते हैं, और थोड़ा समय पुरुषार्थ करके ऊपर की शाखाएं उसकी, जैसे पेड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ऊपर की शाखाएं काट दी जाती है।
तो हम सोचते हैं कि हमने तो काट दिया, लेकिन ऊपर की शाखाएं काटते हैं, माना ऊपर ऊपर से वर्णन करते हैं, अंदर तक नहीं जाते, माना बीज तक नहीं जाते। अगर बीज ही निकाल दें तो वो वृक्ष बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा ना। तो कमजोरी के कारण, कमजोरी के ऊपर की शाखाएं तो काट देते हैं, इसलिए थोड़ा समय तो समाप्त अनुभव होती है, लेकिन बीज होने के कारण कुछ समय के बाद फिर से कोई परिस्थिति बनती है। जैसे आज आपने किसी कमजोरी के ऊपर पुरुषार्थ किया, ठीक है, 2 दिन आपके ऊपर ऐसी वाली कोई परिस्थिति नहीं आई, और अचानक से फिर से कोई परिस्थिति बन जाती है और वही वाली कमजोरी फिर से वापस आ जाती है। समझ में आई? तो उस कमजोरी के ऊपर की शाखाएं तो काट दी, लेकिन थोड़ा समय के बाद वो फिर से निकल आती है। अगर कोई परिस्थिति का पानी आ जाता, माना कोई परिस्थिति आ गई, फिर उसी कमजोरी की शाखा फिर से निकल आती है। जैसे आजकल के वायुमंडल में, दुनिया में बीमारी खत्म नहीं होती है, क्योंकि बीमारी के बीज को डॉक्टर नहीं जानते, इसलिए बीमारी दब जाती है लेकिन समाप्त नहीं होती है। ऐसे यहाँ भी बीज को जानकर बीज को समाप्त करो। कई बीज को जानते भी हैं, ऐसी बात नहीं, पता है मेरी ये सारी चीजें या किस कमजोरी के कारण हो रही है, सब पता है। कई बीज को जानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी अलबेलेपन के कारण कहेंगे, क्या कहेंगे? सबको पता है मेरी कमजोरी क्या है, और बीज भी पता है कि इसका बीज है देह अभिमान, सबको पता है, लेकिन जानते हुए भी फिर अलबेलेपन के कारण कहेंगे हो जाएगा, एक बार से थोड़ी खत्म होगा। कुछ समझ आया? हो जाएगा, बन जाएंगे, सारे थोड़ा बने, अभी हम कोई आज ही बनने वाले हैं, हमारे पीछे क्यों पड़े हो, हम ही बने क्या? एक बार थोड़े ही खत्म होता है, बार बार करने से ही खत्म होता है ना, हो जाएगा, समय तो लगता ही है। ऐसे ज्यादा समझदारी कर लेते हैं। जब ये वर्डिंग बोल रहे हैं तो कमजोर नहीं बनते होते हैं, उस समय नॉलेजफुल बन जाते हैं। हर कोई थोड़ा बनता है, मेहनत तो लगती है ना, टाइम तो लगता है। बाबा ने भी कहा है इतनी जल्दी तो माया जाएगी नहीं, बाबा ने कहा था। तो जिस समय हमें पावरफुल बनना चाहिए उस समय हम क्या बन जाते हैं? नॉलेजफुल बन जाते हैं। लेकिन नॉलेज की शक्ति है, उस नॉलेज को शक्ति रूप में यूज नहीं करते। नॉलेज एक शक्ति है, लेकिन उस नॉलेज को शक्ति रूप में यूज नहीं करते, पॉइंट के रूप में यूज करते हैं। लेकिन हर एक ज्ञान की पॉइंट शस्त्र है, उस शस्त्र के रूप से यूज नहीं करते। इसलिए बीज को जानो, अलबेलेपन में आकर अपनी संपन्नता में व संपूर्णता में कमी नहीं करो। और अगर बीज को जानने के बाद स्वयं में जानने की शक्ति अनुभव करते हो, लेकिन भस्म करने की शक्ति नहीं समझते हो, तो अन्य ज्वाला स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं का भी सहयोग ले सकते हो, क्योंकि कमजोर आत्मा होने के कारण डायरेक्ट बाप द्वारा कनेक्शन और करेक्शन नहीं कर पाते। समझ में आया? अगर आपको समझ में आ गया कि मेरा ये बीज है, ये कमी कमजोरियों का, और आपको समझ आ गया, तो आप ऐसा करिए कि जो ज्वाला स्वरूप ऐसी योग युक्त आत्माएं हैं, उनके द्वारा इस कमजोरी को दूर करवाइए। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट बाबा द्वारा ये कनेक्शन और ये करेक्शन नहीं करा पा रहे हो। तो सेकंड नंबर श्रेष्ठ आत्माओं का सहयोग ले, स्वयं को वेरीफाई कराओ। सेकंड नंबर श्रेष्ठ आत्माएं, माना बड़े हैं, निमित्त बने हुए हैं, उनके द्वारा वेरीफाई कराओ। वेरीफाई होने से सहज प्योरीफाई हो जाएंगे। एक तो छिपाओ नहीं, एक तो छिपाओ नहीं। छिपाते हैं ना अपने आप को, माना जो हम हैं वो हम ना दिखा के कुछ और दिखाते हैं, उससे क्या होता है? बीमारी कभी नहीं जाती है। एक तो छिपाओ नहीं, दूसरा जानते हुए टाल नहीं दो।
चला नहीं दो। चलाते हो तो चिल्लाते भी हो। एक तो छिपाओ नहीं, दूसरा जानते हुए टालो नहीं। चलाते हो तो चिल्लाते भी हो। तो आज बाप दादा शक्ति सेना की शक्ति को देख रहे थे। अभी प्राप्त की हुई शक्तियों को कर्म में लाओ, क्योंकि विश्व की सर्व आत्माओं के आगे कर्म ही आपकी पहचान बनेंगे। आपके कर्म ही दिखाएंगे कि आप कौन हो। ये कर्म ही आपकी पहचान कराएंगे। कर्म से वह सहज जान लेंगे। कर्म सबसे स्थूल चीज है, संकल्प सूक्ष्म चीज है। कुछ भी ऐसे कर रहे हैं और अंदर सोच रहे हैं हम तो अच्छा सोचते हैं आपके लिए, आपको ही पता नहीं क्यों ऐसा लगता हम बुरा सोच रहे हैं आपके लिए। आपकी जो कर्म है, आपकी जो एक्टिविटी है, वो बता रही है कि आपके अंदर अच्छा चिंतन नहीं है, और आप अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं कि मेरा अच्छा चिंतन है। तो ये क्या हो गया? जो आप दिख रहे हैं वो आप कह रहे हैं कि नहीं दिखे। अरे कर्म तो सामने से दिखाई देते हैं ना। बाबा ने हर कदम कदम पर हम बच्चों को गाइड किया है, लेकिन अगर हमने गाइडेंस अप्लाई की ही नहीं तो हम शक्तिशाली बनेंगे कहां से? एक तो छिपाओ नहीं, दूसरा जानते हुए टाल नहीं दो, चला नहीं दो। चलाते हो तो चिल्लाते भी हो। तो आज बाप दादा शक्ति सेना की शक्ति को देख रहे थे। अभी प्राप्त की हुई शक्तियों को कर्म में लाओ, क्योंकि विश्व की सर्व आत्माओं के आगे कर्म ही आपकी पहचान कराएंगे। कर्म से वह सहज जान लेंगे। कर्म सबसे स्थूल चीज है, संकल्प सूक्ष्म चीज है। आजकल की आत्माएं स्थूल मोटे रूप को जल्दी जान सकती हैं। वैसे सूक्ष्म शक्ति स्थूल से वो श्रेष्ठ है, लेकिन लोगों के लिए सूक्ष्म शक्ति के वाइब्रेशन कैच करना अभी मुश्किल है। कर्म शक्ति द्वारा आपकी संकल्प शक्ति को भी जानते जाएंगे। आप अपने कर्मों से दिखाओ ना कि आप कौन सी महान आत्माएं हो, तो उन्हें पता चल जाएगा अपने आप ही। मनसा सेवा कर्मणा से श्रेष्ठ है। वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, वायुमंडल को परिवर्तन करना, यह सेवा भी अति श्रेष्ठ है। लेकिन इससे सहज कर्म है, उसकी परिभाषा तो पहले भी सुनाई है, लेकिन आज इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप का दर्शन अथवा साक्षात्कार कराओ। कर्म द्वारा संकल्प शक्ति तक पहुंचना सहज हो जाएगा, नहीं तो कमजोर कर्म सूक्ष्म शक्ति बुद्धि को भी, संकल्प को भी नीचे ले आएंगे। जैसे धरनी की आकर्षण ऊपर की चीज को नीचे ले आती है ना, इसलिए चित्र को चरित्र में लाओ। चित्र को चरित्र में लाओ। जो आप सुनते हो, जो महसूस करते हो, वो दिखाई भी देना चाहिए। आप सोचे मैं महान आत्मा हूं, महानता जैसा कोई कर्म नहीं, तो कौन कहेगा महान आत्मा? तो चित्र को चरित्र में लाओ। अच्छा, ऐसे हर शक्ति को कर्म द्वारा प्रत्यक्ष दिखाने वाले, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा परखने और परिवर्तन शक्ति द्वारा, सदा चरित्र द्वारा विचित्र बाप का साक्षात्कार कराने वाले, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ कर्म करता शक्ति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पार्टियों के साथ मुलाकात। पहला ग्रुप, माया के मेहमान निवाजी की रिजल्ट है उदासी। माया के मेहमान निवाजी की रिजल्ट है कि आपने माया की मेहमान निवाजी की है, उसकी रिजल्ट है उदासी। सदा अपने को बाप दादा के साथ ही समझते हो। जब सदा बाप का साथ अनुभव होगा तो उसकी निशानी है सदा विजयी। ठीक है। अब विजय माला में कौन आएंगे? जो बार बार विजयी होंगे।
ऐसे नहीं विजय माला में आने वालों के ऊपर परिस्थिति नहीं आएगी, उनके पास परिस्थितियां बार बार आएंगी, लेकिन वो बार बार विजयी होंगे। ठीक है, जब सदा बाप का साथ अनुभव होगा तो उसकी निशानी है सदा विजयी। अगर ज्यादा समय युद्ध में जाता है, मेहनत का अनुभव होता है, तो इससे सिद्ध है बाप का साथ नहीं। जो सदा साथ के अनुभवी हैं वे मोहब्बत में लवलीन रहते हैं। प्रेम के सागर में लीन आत्मा किसी भी प्रभाव में नहीं आ सकती। जो प्रेम के सागर में लीन आत्मा है वो किसी भी प्रभाव में नहीं आ सकती। माया का आना ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वे अपना रूप ना दिखावे। अगर माया की मेहमान नवाजी करते हो तो चलते चलते उदासी का अनुभव होगा। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं। पीछे भी नहीं हट सकते, आगे भी नहीं बढ़ सकते। यह माया का प्रभाव है। कई ऐसे कहते हैं हम ना इधर करे ना उधर करे, तो बीच में अटक गए। कैसी लाइफ है हमारी, कई ऐसे बोल देते हैं। और ये जो शब्द है वो डायरेक्ट किसके शब्द हैं? माया के। ये माया का प्रभाव है जो आपको ये कह रहा है इधर जाना है या उधर जाना, उधर जाना है या इधर जाना है। आपकी मंजिल एक है, रास्ता एक है, तो इधर जाना या उधर जाना क्या होता है? तो जो ये कहते हैं कि अभी हम पीछे भी नहीं हट सकते, आगे भी नहीं बढ़ सकते, ये माया का प्रभाव है। माया की आकर्षण उड़ने नहीं देती। पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं, लेकिन अगर आगे नहीं बढ़ते तो बीज को परखो और उसे भस्म करो। ऐसे नहीं चल रहे हैं, आ रहे हैं, सुन रहे हैं, यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं, लेकिन चेक करो कि अपनी स्पीड और स्टेज की उन्नति कहां तक है, कि मेरी स्पीड कैसी चल रही है, मेरी स्टेज कौन सी आ गई है, चेक तो करो। दूसरा ग्रुप, महाप्रसाद वही बनता जो एक धक से बाप पर बलि चढ़े। महाप्रसाद एक धक से बाप पर बलि चढ़े। सभी बच्चे जीवन मुक्त स्थिति का विशेष वर्षा अनुभव करते हो। जीवन मुक्त हो या जीवन बंद, ट्रस्टी अर्थात जीवन मुक्त, तो मरजीवा बने हो या मर रहे हो? मरजीवा बने हो या मर रहे हो? अभी एक धक से मरना माना बाबा पर कुर्बान जाना, और उन पर तो बस भगवान कुर्बान चला जाता है। उनको नहीं कभी उदासी ये इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि तो बाबा के हो गए ना। तो मरजीवा बने हो या मर रहे हो? कितने साल मरेंगे? भक्ति मार्ग में भी जड़ चित्र को प्रसाद कौन सा चढ़ता है? जड़ चित्र को भी प्रसाद कौन सा चढ़ता है? जो झाटकू होता है, जो झाटकू होता है, चिल्ला चिल्ला कर मरने वाला प्रसाद नहीं होता। बाप के आगे प्रसाद वही बनेगा जो झाटकू होगा, माना एक धक से सब कुछ स्वाह करने वाला। ये नहीं कर रहे हैं और कितना मरे, कितना मरे ही नहीं हो। जो ये कहते हैं और कितना मरे, वो मरे ही नहीं है। जो मर जाते हैं वो ये सोचते ही नहीं कि हमें कितना, क्या, कैसे, वो नपा तुला नहीं करते। एक धक से झटक होते हैं, एक धक से चढ़ने वाला प्रसाद। सोचा, संकल्प किया, मेरा बाबा, मैं बाबा का, तो झाटकू हो गया। संकल्प किया और खत्म, लग गई तलवार। अगर सोचते बनेंगे, हो जाएंगे, तो गे 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 अर्थात चिल्लाना, चिल्लाना। गे गे करने वाले जीवन मुक्त नहीं। बाबा कहा तो जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप सागर हो और बच्चे भिखारी हो, ये हो ही नहीं सकता। बाप ने ऑफर किया मेरे बनो, तो इसमें सोचने की बात ही नहीं। अच्छा,
अव्यक्त महावाक्यों में से प्रश्न उत्तर निकाले गए। प्रश्न है, बाबा के साथ हम बच्चे भी चक्र पर माना विश्व परिक्रमा पर कैसे जा सकते हैं? उत्तर है, इसके लिए बाप समान विश्व कल्याणकारी की बेहद की स्टेज में स्थित होंगे तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे चित्र में दिखाते ना, ग्लोब के ऊपर श्री कृष्ण बैठा हुआ है, ऐसे मैं विश्व के ग्लोब पर बैठा हूं तो ऑटोमेटिकली विश्व का चक्कर लग जाएगा। देखो, बाबा चक्कर लगाने गए, ठीक है, तो बाबा कैसे चक्कर लगाते हैं? पूरे विश्व के ग्लोब को देखते हैं। तो ऐसे विश्व के ग्लोब पर मैं बैठा हूं तो ऑटोमेटिकली विश्व का चक्कर लग जाएगा। जैसे बहुत ऊंचे स्थान पर चले जाते हो तो चक्कर लगाना नहीं पड़ता, लेकिन एक स्थान पर रहते सारा दिखाई देता है। ऐसे जब टॉप की स्टेज पर, बीज रूप स्टेज पर विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होंगे तो सारा विश्व ऐसे दिखाई देगा जैसे छोटा बॉल, जैसे छोटा बॉल है। तो सेकंड में चक्र लगा कर आएंगे क्योंकि ऊंची स्टेज पर रहेंगे। बाकी कभी कभी दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव होता है प्रैक्टिकल चक्कर लगाने का, वह फिर सूक्ष्म आकारी स्वरूप द्वारा। जैसे प्लेन में चक्कर लगा कर आओ वैसे आकारी रूप द्वारा विश्व का चक्कर लगा सकते हो। दोनों प्रकार से चक्कर लगा सकते हो, ठीक है। तो दोनों प्रकार की बातें आ गई ना सामने, एक तो बाप समान विश्व कल्याणकारी और एक फरिश्ते स्वरूप में माना आकारी स्वरूप में, दोनों प्रकार से चक्कर लगा सकते हो। जब है ही विश्व के रचयिता के बच्चे तो सारी रचना का चक्कर तो लगाएंगे ना। दूसरा प्रश्न है, कई बार योग में बहुत अच्छी अच्छी टचिंग होती है। जब योग करते हैं ना बहुत अच्छी अच्छी टचिंग होती है, लेकिन ये बाबा की ही टचिंग है उसका पता कैसे चले? कहीं माया तो नहीं टच कर रही? उत्तर पहला होगा, बाबा की टचिंग हमेशा पावरफुल होगी, स्ट्रॉन्ग, और अनुभव होगा कि ये मेरी शक्ति से कुछ विशेष शक्ति है, कि जो आप सोच रहे हो, जो आपको ये संकल्प आ रहा है वो बहुत पावरफुल होगा, और उसके बाद आपका दूसरा थॉट तो एक तो चलेगा नहीं, बहुत पावरफुल होगा, और ये भी एहसास होगा कि ये मेरी शक्ति से कुछ विशेष शक्ति है। दूसरा पॉइंट, जो बाबा की टचिंग होगी ना उसमें सहज सफलता की अनुभूति होगी, माना आप सहज ही उस कार्य को करेंगे और आपको बहुत सहज ही सफलता मिलेगी। क्लियर हुआ? बाबा की टचिंग होगी उसमें सहज सफलता की अनुभूति होगी। तीसरा पॉइंट, जो बाबा की टचिंग होगी उसमें कभी भी क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल स्पष्ट होगा। तो इन बातों से समझ लो कि यह बाबा की टचिंग है। क्यों क्या क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, अंदर द्वंद्व नहीं होगा, पावरफुल होगी और सफलता अनुभव होगी और सहज ही प्राप्तियां होंगी। तो ये क्या है? बाबा की टचिंग। क्लियर? सफलता मिल जाएगी बहुत सहज। अब एक और प्रश्न, हम बुद्धि से सरेंडर हैं या नहीं, उसकी परख क्या है? उत्तर, बुद्धि से सरेंडर का अर्थ है बुद्धि जो भी निर्णय करे वह श्रीमत के अनुकूल हो, क्योंकि बुद्धि का कार्य है निर्णय करना। तो बुद्धि में श्रीमत के सिवाय और कोई बात आए ही नहीं। बुद्धि में सदा बाबा की स्मृति होने के कारण ऑटोमेटिकली निर्णय शक्ति वही होगी, और उसकी प्रैक्टिकल निशानी यह होगी कि उनकी जजमेंट सत्य होगी और तथा सफलता वाली होगी। वो कुछ भी जज करेंगे ना वो सत्य होगा और उसमें उनको सफलता मिलेगी। उनकी बात स्वयं को भी जचेगी और औरों को भी जचेगी कि बात बड़ी अच्छी कही है।
सभी महसूस करेंगे कि इनकी बुद्धि बड़ी क्लियर और सरेंडर है। अपनी बुद्धि पर संतुष्टता होगी। क्वेश्चन नहीं होगा कि पता नहीं राइट है या रॉन्ग है। ये कौन है? बुद्धि से सरेंडर। एक और प्रश्न है। कई निश्चय बुद्धि बच्चे 4-5 साल चलने के बाद चले गए। ये लहर क्यों? इस लहर को कैसे समाप्त करें? उत्तर, जाने का विशेष कारण सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन सेवा और स्व का बैलेंस खो देते हैं। तो जो अच्छे बच्चे रुक जाते हैं, उन्हों का एक तो ये कारण होता कि वो सेवा में तो टू मच चले जाते हैं, लेकिन खुद की उन्नति बिल्कुल नहीं करते। एक तो उनका ये कारण होता, और दूसरा उन्हों का, ये विशेष बात है, ध्यान देना, और दूसरा उन्हों का कोई विशेष संस्कार ऐसा होता है जो शुरू से ही उसमें कमजोर होते हैं, लेकिन उसे छिपाते हैं, दूसरों को दिखाते नहीं है। तो उस कमजोरी को, उस कमजोर संस्कार को वो छिपाते हैं, युद्ध करते रहते हैं अपने आप से। बाप दादा को व निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपनी कमजोरी स्पष्ट सुनाकर उसे खत्म नहीं करते। छिपाने के कारण वह बीमारी अंदर ही अंदर विकराल रूप ले लेती है, और वो विकराल रूप लेती जाती है और आगे बढ़ने का अनुभव ही नहीं होता। फिर दिल शिकस्त हो छोड़ देते हैं। फिर क्या कहते हैं? हम 4-5 साल चले, हमने देख लिया, देखा नहीं, छिपाया। फिर कोई ना कोई कारण बन जाता है, और वो कारण किस लिए? क्योंकि उनका संस्कार था पुराना, और वो पुराने संस्कार के कारण उन्होंने छिपाया। फिर छिपाने के कारण वो खुद भी छिप जाते हैं। बाप दादा को व निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपनी कमजोरी स्पष्ट सुनाकर उसे खत्म नहीं करते। छिपाने के कारण वह बीमारी अंदर ही अंदर विकराल रूप लेती जाती है और आगे बढ़ने का अनुभव नहीं होता। फिर दिल शिकस्त हो छोड़ देते हैं। तीसरा कारण यह भी होता है कि आपस में संस्कार नहीं मिलते हैं। तो पहला कारण क्या हुआ? सेवा और स्व का बैलेंस नहीं। दूसरा कारण अपनी किसी कमी कमजोरी को छिपा के रखा हुआ है, बाप दादा को और निमित्त बनी हुई बहनों को बताया नहीं है, जिसकी वजह से वो बीमारी विकराल रूप ले लेती है, और फिर दिल शिकस्ती के कारण वो छोड़कर चले जाते हैं। तीसरा कारण यह भी होता है कि आपस में संस्कार नहीं मिलते हैं, संस्कारों का टक्कर हो जाता है। अब इस लहर को समाप्त करने के लिए एक तो सेवा के साथ साथ स्व का फुल अटेंशन चाहिए। दूसरा, जो भी आते हैं उन्हों को बाप दादा व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर सर्विस में थोड़ा भी अनुभव करो कि टू मच है, तो अपनी उन्नति का साधन पहले सोचना चाहिए, और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी अपनी राय दे देनी चाहिए। जो नए आते हैं उन्हों को पहले इन बातों का अटेंशन दिलाना चाहिए। अपने संस्कारों की चेकिंग पहले से ही करनी चाहिए। अगर किसी से अपना संस्कार टक्कर खाता है तो उससे किनारा कर लेना अच्छा है। जिस सर्कमस्टांस में संस्कारों का टक्कर होता है उनमें अलग हो जाना ही अच्छा है। क्लियर समझ में आया? तो फिर बाबा का हाथ नहीं छूटेगा, बीमारी छूटेगी। एक प्रश्न और है, अगर किसी स्थान पर सेवा की रिजल्ट नहीं निकलती है तो अपनी कमी है या धरनी ऐसी है? कैसे पता चले? कैसे पता चले? कहीं कहते हैं ना यहाँ की धरनी ऐसी है कलराठी, ये अपनी कमी है, कैसे पता चले? उत्तर, पहले तो सेवा के सब साधन सब प्रकार से यूज करके देखो। अगर सब तरह से सेवा करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं तो धरनी का फर्क हो सकता है। अगर आपने सारी तरह से सेवा कर ली है तो फिर धरनी का फर्क हो सकता है। अगर अपनी कोई कमजोरी है जिस कारण सर्विस नहीं बढ़ती तो जरूर अंदर दिल में खाती है कि हमारे कारण सेवा नहीं होती। अगर अपनी कमी है तो फिर अंदर जरूर खाती होगी कि हमारे कारण सेवा नहीं होती। ऐसे समय में फिर एक दो का सहयोग ले, फोर्स दिलाना चाहिए। यदि अपना कारण होगा तो उस धरनी से निकलने वाली आत्माएं भी ढीली होंगी। अगर आपका अपना कारण है तो उस धरनी से निकलने वाली आत्माएं भी
ढीली होंगी, तीव्र पुरुषार्थी नहीं होंगी। अच्छा, खाच का वरदान, पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। पुरुषार्थ धरनी बनाता है, वह भी जरूरी है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ योग के प्रयोग से सबकी वृत्तियों को परिवर्तन करो तो सफलता समीप दिखाई देगी। दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। सेवाओं में जब भी कोई हलचल हुई है तो उसमें विजय योग के प्रयोग से ही मिली है। इसलिए पुरुषार्थ से धरनी बनाओ, लेकिन बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए योग का प्रयोग करो, तब विजयी भव का वरदान प्राप्त होगा। आज का स्लोगन, सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्य आत्मा है। ओम शांति।